देखिए इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंडिडेट हैं पीएम के। और एक आईनी अमल अगर ये स्मूथली चलता तो अब तक वो वजीर आजम बन चुके होते। और शायद अगर ऐसे होता तो डॉलर 190 तक ना पहुंचता और 2.5% सूद की शरह ना बढ़ती और ये जो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की है वो ना होती। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक जमहूरी अमल के अंदर एक आईनी जो जो सिलसिला था जिसको स्मूथली चलना चाहिए था उसके अंदर अवाम को उस्काया जा रहा है, उसको वर्गलाया जा रहा है कि वो बाहर निकले, कोई एक्शन ले, कोई तसादम हो, कोई ऐसा मामला हो कि ये लेकिन कोई एनार्की की तरफ जो है साथ में वो ये भी कह रहे हैं, साथ में इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि इम्पोर्टेड वजीर आजम, इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। देखिए जो 5 मेंबर का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये जो आर्टिकल 5 के तहत जो शब खून मारा था स्पीकर नेशनल असेंबली ने और एक साजिश के तहत चंद मिनटों में वजीर आजम ने सदर को समरी भेज दी कि आप जो है डिसॉल्व कर लें असेंबली को, उसको रद्द कर दिया इस बेंच ने, 5 मेंबर के बेंच ने। और उसने बड़ी तफसीलन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे उसको स्टडी किया, उसको देखा, उसको परखा, उसको डिटेल में जो है उन्होंने उसका एक पोस्टमार्टम किया और उसके बाद ये जजमेंट आई। तो ये जो आलमी साजिश का जो रट्टा और जो नैरेटिव ये इमरान खान साहब इस कौम पे मुसल्लत कर रहे हैं, जो फ्रॉड इस कौम पे मुसल्लत कर रहे हैं, उसका फ्लॉप सीन हो चुका है। लेकिन क्योंकि इनके पास और कोई बयानिया तो है नहीं, ना ये कह सकते हैं कि हमने नौकरियां दी लोगों को, हमने मीशत बेहतर की, हमने महंगाई के अंदर कमी लेके आए, एक आम आदमी की जिंदगी में हमने 3.5 सब कुछ दिया उसको। तो अब ये साजिशी थ्योरी जो है ये सियासी कार्ड है। बात सुने, एक आईनी मामला है। आईनी मामला ये है कि आप आर्टिकल 63A को पढ़े, मैंने पढ़ा है। वो जो है उसके अंदर जब डिफेक्शन कोई करता है मेंबर तो उसका पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी भी लॉ स्टूडेंट को कहेंगे कि यार ये पढ़ो और आपको क्या समझ आई है, तो आपको समझा जाएगा कि ये इसका क्या प्रोसीजर है। देखिए वो लागू करें, कोई इसको नहीं कहता कि आप आइन को जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें, आप करें उसको इम्प्लीमेंट, उसके मुताबिक आप सजा दें अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग। दूसरा देखें, दूसरा इस पे जो एस्पेक्ट है वो ये इल्जाम का है कि पैसा चला है, कि कोई खरीदो फरोख्त हो रही है। देखें ये इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, मैंने अपनी मुंह हिला दिया। अगर ये ऑप्शन अगर हुकूमत इसको करना चाहे कि जो भी वोट है अगर कास्ट करते हैं अरकान असेंबली तो उसको रोकना चाहे या उसकी काउंटिंग ना करे, कोई इस तरह का स्पीकर रूलिंग दे दे, तो इसको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि आप किसी को वोट कास्ट करने से नहीं रोकेंगे, आप वोट कास्ट करने देंगे। आलिया ये आइन आप उसको 63A को पढ़ें तो उसमें ये नहीं, ये है ही नहीं, स्पीकर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो उस वोट को ना काउंट करें। जो दूसरा मामला है वो पैसे लेने देने का इल्जाम है। देखिए इल्जामात लगाना इतना ही आसान है जितना मुंह हिलाना है। आपको वो साबित करना पड़ेगा, आपको कोई सबूत लाने पड़ेंगे जो नहीं आए। इस पूरी जो ये जो इल्जामात का एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का मामला है, उस पर नहीं है। ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर कल कौमी असेंबली के इजलास में वो जो बैरूनी मुदाखलत का मुरासला है वो अगर ले आती है पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर बहस तो की जा सकती है। अगर जो अरकान असेंबली है वो उसको देख तो सकते हैं, वो उसको परख तो सकते हैं कि वाकई ही ऐसी कोई बात की जा रही थी, मुदाखलत की जा रही थी। देखिए एक और पॉइंट इसके ऊपर जो मैं ये करना चाहूंगा कि ये आपको साबित करना होगा कि अगर कोई ये चीज है। दूसरा ये कि आप जो आपने बात की कि जो है वो बहस हो सकती है, तो देखें अब कोर्ट का फैसला आ चुका है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चलनी है। तो ये अगर वो उसको डिले करने की कोशिश करते हैं किसी बहस से, या उसको जो है वो जिस तरह अभी ये फरमा रहे थे जुल्फिकार साहब कि 4-5 दिन पे चलेगा, तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उन पे लग सकता है। और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ना हम इश्तिहाल में आएंगे, ना हम लड़ाई करेंगे, ना हम एनार्की की तरफ आएंगे, ना हम तसादम की तरफ आएंगे, जो कि शायद उनका आखिरी हरबा है, जो कि उनकी आखिरी कोशिश है कि कुछ हो जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, किसी तरीके से ये कंट्रोवर्शियल बन जाए, वो हम नहीं बनने देंगे। हम इसको वेल लेफ्ट करेंगे और पाकिस्तान का आइन जो है वो इंप्लीमेंट होगा। फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करेंगे
तो इनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। जी। फिर ये जाएंगे, फिर ये माफिया मांगेंगे कि हमारे से गलती होगी, हमें माफ कर दें, जी। हम आपको लिख के माफी दस्तखत करके माफीनामा दे देते हैं, जिस तरह पहले ये देते रहे हैं। ईसीपी को पहले इन्होंने गालियां निकाली, इन्होंने कहा जी ये चोर हैं, ये पैसे खाते हैं और इनको आग लगा दो, और उसके बाद ये लाइन में लग के इन्होंने माफीनामे जी ठीक है राणा साहब, साइन किए। ऑपोजिशन तो मुझे देखिए, लग रहा है कि हम जाहिर है वेल कि ये करेंगे, ऑपोजिशन तो हम बड़ी लोग इस कंफर्टेबल मुल्क को जो है ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी कंफर्टेबल है और वो ये समझ रही है कि अब तो मार का सर कर लिया, वोटिंग जब भी हो जाए दे आर वेरी हम इजी। आइन के बोते पे कंफर्टेबल है। जी